Audio Jungle. जी सर, आप बताइए। हमारी आवाज नहीं निकल रही सर। जी तुम कह दो दीदी। आप बहन हैं? आप बहन बताइए। सिस्टर, बहुत दुख के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, आपके साथ दुखी मैं भी हूँ कि एक भाई आपका रहा नहीं, एक भाई एक पैर पे है। दोनों के दुख के साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए क्या हुआ। हम लोग जाने कहाँ पाने भैया, घर पर रहना, बाद में जाने पाने भागत ही गए नहीं, दोनों भैया मर चुटाई गए। हम लोग इलाज तो वही कुत्ते करे थे, भैया अपने लगे बात ठीक होते भैया हमारे। और क्या उम्र थी रोहित की? क्या उम्र थी? रोहित के रहे 15, रोहित 15 साल का है। हाँ, तो ये लोग रोड पे वहाँ पे देखने गए थे, घूमने नहीं। दूसरा एक्सीडेंट हुआ तो ये लोग देखने गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अच्छा घूमने के लिए गए थे? हाँ, नहीं देखने गए थे, दूसरा एक्सीडेंट जो हुआ था वो देखने के लिए गए थे और ट्रक आ रहा था, उसी की चपेट में ये सब वहीं में चले गए। तो ट्रक बहराइच से आ रहा था? हाँ, नकहा की तरफ से। नकहा की तरफ से। के साथ खड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जय जगत। बहुत पूछना चाहता हूँ कि मेरे साथ दुख के साथ खड़े हुए हैं, जिनका पुत्र धरती पे नहीं रहा है। एक पुत्र रहा नहीं, एक पुत्र के पैर टूट गया है। दोनों की घटनाओं को संवेदना को रखते हुए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कह सकता हूँ इनके साथ। हमारी संवेदना, हमारी दर्द पूरी है इनके साथ, बट इतना घटना, बड़ी घटना घटी है कि पिता का बोलने का हालात में नहीं है। उनकी पत्नी शायद विगत वर्ष कितने साल पहले खत्म हो चुकी है? 3 साल पहले इनकी पत्नी खत्म हो चुकी है, बच्चे की माँ रही नहीं है। नमस्कार, मैं अब्दुल कवी। इस वक्त मैं हूँ, बीती रात यहाँ पर एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 4 लोगों को लखनऊ रेफ़र किया गया है, जिसमें से एक रोहित कुमार जो अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह उनका भी देहांत हो गया और उनके छोटे भाई जो वहाँ पे मौके पर मौजूद थे वो भी पूरी तरीके से घायल हैं। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, घायल हैं। इनका एक पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है और इनके घर में इनके बाबूजी की हालत मैंने देखी है, बड़ी दयनीय स्थिति है और बड़ी दयनीय स्थिति है बाबूजी की। जाहिर है जिसके 2 बच्चों में से एक बच्चा बेड पे है और दूसरे बच्चे की अंत्येष्टि करके वापस लौटे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। वो भी बहुत कमज़ोर है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत कमज़ोर, बहुत। लाइट दिखाना पड़ेगा। हाँ थोड़ा किधर लेट गए? चलो वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि उनसे बात की जाए। बहुत कमज़ोर और जाहिर है एक जवान बेटा जो 17-18 साल का बेटा है, उसका दुख और दर्द बहुत होता है। मैं उनकी चाची से और उनकी भाभी से बात करने की कोशिश करता हूं कि कल रात क्या इनके साथ हादसा हुआ। आप चाची हैं उनकी? बहन है। तो आप ये बताइए कि कल रात ये कितने बजे का केस हुआ और ये कहाँ पे थे, क्या हो गया? 7:30 बजे का है केस। 7:30 बजे? हाँ, ये लोग दूसरा हुआ रहा एक्सीडेंट, उसको देखने ये लोग सब लोग गए ना देखे। अब देखे ये लोग भाग नहीं पाए, ट्रक वाला उधर से ना आ रहा पूरा, बस ये लोग भाग नहीं पाए बेचारे। तब इसमें सब लोग चुटाए गए, दोनों भैया चुटाए गए। तो ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी? हाँ, बहुत ट्रक बहुत तेज आ रहा है ट्रक। अंगे से लोग देख रहे हैं झुके, हम सब चिल्लाए भागो, भाग नहीं पाए। एक लड़का बहुत जोर भैया हमारे। आप देख सकते हो कि ये इतना दुख में है कि ये बात करने की पोजीशन में नहीं है। बात करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। जाहिर है जिसके 2 बच्चे हैं उसमें से एक बेड पे है और दूसरा बच्चा की अंत्येष्टि करके आ रहे हैं। उनका दुख आप समझ सकते हैं। उनके दुख में हम अपने चैनल की तरफ से पूरे के पूरे भागीदार हैं। उनको हम सांत्वना ही दे सकते हैं। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और इसके अलावा यूपी सरकार ने, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतकों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। बहुत गरीब हमरे भैया लोग सब
आप कौन हो? हम इनके भानु साहब। बहनों जी। क्या नाम है आपका? आसाराम आशाराम जी, आपके कौन थे ये रोहित? साले। आपके साले थे, क्या करते थे वो? ये सिलाई का काम करते थे सिलाई का काम करते जी। थे। अच्छा, क्या उम्र रही होगी? उम्र इनकी वही होगी 18-19 के करीब। 18-19। हाँ, इनकी 18-19 थी। अच्छा अच्छा, तो कल आप भी थे मौके पर? नहीं, मौके पे नहीं थे, हम सुबह आए हैं आप सुबह आए? जी। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों बच्चे मिलके ही घर का भरण पोषण करते थे, परिवार? हाँ, यही खर्चा चलाते थे घर का। यही चलाते थे? हाँ, यही क्योंकि चलाते इनके थे। बाबूजी की हालत तो मैंने देखी बहुत वो है, तो मान बहुत लो कमज़ोर एकदम हैं, शायद कमजोर बीमार भी हैं और जी बीमार भी हैं। जी। इनके पास इलाज कराने के लिए पैसे की व्यवस्था भी नहीं है। अगर तो सोचो इलाज कराए, इसीलिए घर रोक रखे अभी। अच्छा, जो इनका ये प्लास्टर वगैरह हुआ, ये आप जिला अस्पताल लेके हाँ, गए? ये लखनऊ से हुआ है। लखनऊ से हुआ? ये भी जी। लखनऊ गए थे? हाँ, अच्छा अच्छा, वहाँ से इनको रेफर कर दिया? रिफ़र करा के लाएगा कि लिए वहाँ आने जाने के लिए मान लो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हम लोग मतलब यहाँ रेफ़र करा के वापस ले आए मरीज। तो आप देख सकते हैं कि परिवार की हालत बहुत दयनीय है और बहुत छोटा सा घर है। यही 2 बच्चे थे जो कमाते थे, अपने परिवार को चलाते थे, इनमें से एक नहीं रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम में कुछ शब्द निकालना, कुछ शब्दों के साथ बोलना। फिर भी मैं परिवार को मेरी टीम की तरफ से सांत्वना देता हूँ। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। पिताजी, माताजी, भाई। एक मतले निकाल दो बाहर। कितने साल का था? क्या नाम है आपका? नईम खान। नहीं भाई, ये बताइए, कल जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? हम लोग सब घर ही पे थे ओके। और एकदम झम्मस हुआ, आवाज़ आई, निकल पड़े घर से। देखा रोड पर तो सब बिखरे पड़े थे, तो उनको हम लोगों ने किनारे किया। ओके। किनारे करके बाद में उनका लोकेशन लिया कि कहाँ के हैं, इनको खबर कर दें। जब खबर करी तब उनके परिवार के लोग आए, कीरतपुर के थे, वो मिट्टी दिए जा रहे थे लखीमपुर। तो वो औरत थी, वो बोल रही थी, और जो जेंट्स रहा है वो बोल नहीं पा रहा है। तो आपके हिसाब से कितने लोग वहाँ पे जमा थे और जब एक्सीडेंट हुआ तो आपने क्या देखा वहाँ पे? तब वहाँ पे 10-12 आदमी रहन, हम लोग 10-12-15 आदमी रहन, उनका हटाए किनारे कर दियन। उसके बाद में यहाँ हम लोग घर चले आए। घर चले आए तो 1-2 जने रह गए हुआ और बाकी गांव के रे टूट पड़े वहाँ। हम घर आई गए रहन। उसके बाद में यहाँ हम कहें भाई के बुलाई लिए बने, तो एक बुलाएगा, दूसरा बुलाएगा, यह होते सब जने फिर हुए पहुँच गए। तो भीड़ बहुत काफ़ी रहे। तले नियंत्रित होते ट्रक जो है पूरब से नहीं आई रहा है, बहुत हाई स्पीड में है, बहराइच से? बहराइच रोड से। और वो जितने सामने पड़े सबका उड़ाई दे। कितने लोग होंगे आप, क्योंकि मौके वारदात पे मौजूद थे, कितने लोग वहाँ पे होंगे जिनको ट्रक ने रौंद दिया या कुछ? 150 के करीब में आदमी था। ग्रामवासी 150 के करीब था, सब पास पड़ोस के। सब पास पड़ोस के? तो भी थे। अच्छा, जब ट्रक ने बच्चे भी थे। जब ट्रक ने रौंदा है तो उसके बाद का मुझे बताइए आप कि कितने लोग वहाँ पे गिरे हुए थे, कितनी मौतें आपके हिसाब से हुई? मौते साहब हम अपने नम परे रहना, हम अपने भाई के यहाँ जब देखे हैं 5 लहासी तो हम पलटे हैं तो उनका जू नहीं पाए। उसके बाद में यहाँ जब अपने भाई के देखे हैं तो उसका उठाए के यहाँ जब चले किनारे करे हैं तो वो कहीं से भैया हम कर रखे तो हमारे सब टूटी गवा है, बस अत्ती बात कहीं से बेहोश हुई गया, फिर वो नहीं बोला। अभी आपका भाई कैसा है, कहाँ पे उसके ज़्यादा चोट है, कहाँ पे है, क्या? उसकी कमर टूटी है, कूल्हा टूट गया है, बायां हाथ टूट गया है, सर में फ्रैक्चर है और माथे पर चोट है। माथे पर चोट जी। तो देखा कि यहाँ पनगी खुर्द गांव, इसमें कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी कई लोग मौत की नींद में सो चुके हैं और जो हैं उनकी पोजीशन इतनी ख़राब है कि शायद अब वो आने वाले वक्त में क्या आपका भाई क्या करता था? सर मजदूरी धतूरी करते रहे। मजदूरी का क्या जी। उम्र थी? 35 वर्ष। शादीशुदा है? शादीशुदा है। शादीशुदा है। जी। हाँ, तो बच्चा है। अच्छा, तो देखिए 2 लोगों का परिवार, माँ बाप सबका सहारा था, लेकिन आज ज़रा सी किसी की लापरवाही ने उस परिवार को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है।
लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। आप देख सकते हैं कि मोइन के ये 2 बच्चे हैं जिनको अभी कुछ पता ही नहीं है। और मोइन या जो भी ग्रामवासी वहाँ पे इंजर्ड हुए या जिनकी मौत हुई, वो कोई पिकनिक मनाने, कोई एंजॉय करने नहीं गए थे, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था। तो वो उस एक्सीडेंट में समाज हित में बचाने के लिए गए थे, राहत कार्य के लिए गए थे, और उनके साथ ये हादसा हो गया। Audio Jungle.